बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, एक कप चाय ही बना दे। अच्छा। अरे बेटा, जब तुम चाय बना ही रही हो तो मेरे लिए भी एक कप फीकी चाय निकाल ही देना। तुझे तो पता ही है मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खाता, तो इसलिए मेरे लिए एक कप चाय फीकी ही निकाल देना। ठीक है, अभी लाती हूँ। सुनो। हाँ, क्या हुआ बोलो। आज सुबह सुबह ऐसे ज्वालामुखी की तरह क्यों फूली हुई हो? अभी तो मैं ज्वालामुखी की तरह फूली हुई हूँ, फटी नहीं हूँ। और जिस दिन फट जाऊंगी ना, उस दिन तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी। अरे क्या हो गया, बताओ तो सही। अरे तुम्हारे घर वालों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ के रखा है क्या? उठती नहीं हूँ उससे पहले चाय बना दो, और उसमें से भी एक को मीठी पीनी है तो एक को फीकी पीनी है। और देवर जी को, उसकी तो डिश ही अलग है, उसको तो कॉलेज के लिए अलग अलग टिफिन चाहिए। मुझे तो रोज ऐसे ऑर्डर दिया जाता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने घर, अब जा रही हूँ मैं अपने घर पे। तुम्हारे घर से अच्छा तो मेरा घर है, वहाँ पे तो मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठाती, और यहाँ यहाँ तुम्हारे घर वाले मुझसे सारा दिन घर का सारा काम करवाते हैं। अरे शादी किए हुए 1 साल हो गया और तुम्हारे घर वालों ने क्या हालत कर दी है मेरी। अरे क्या तुम्हारा घर वाले कर रही हो? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल ही होता है। ससुराल नहीं, मेरा घर ही मेरा मायका है, और इस घर को तुम मेरा घर बोल रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने मेरी क्या हालत कर दी है वो नहीं दिख रहा तुम्हें? और मेरे माँ बाप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, और ना ही मेरे भैया भाभी करते हैं। मेरे माँ बाप तो कभी मुझे एक गिलास पानी तक उठाने के लिए नहीं बोलते। और तुम्हारे माँ बाप ने तो ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो कि ये लोग मुझसे नहीं करवाते हों। और हाँ, मेरा मायका ही मेरा घर है, ये नहीं। इन्होंने तो मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ के रखा है। अरे काजल, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। तुम करते रहो बात, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। अरे यार, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। शादी का बाद लड़की का उसके मायके में पहले वाला सम्मान नहीं रहता है जो कि शादी से पहले रहता था। अरे रहने दो, ये सब तो बकवास है। मेरे घर वाले आज भी मेरा उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि शादी से पहले करते थे। मेरे घर वालों को अपने घर वालों की तरह मत समझो। और देखना, जब मैं अब अपने मायके जाऊंगी ना, तब मेरी ऐसी सेवा पानी करेंगे, तुम देखते ही रह जाओगे। सब कुछ बिस्तर में बैठे बैठे आता है मेरे लिए, और यहाँ तो सबको बिस्तर में लेके देना पड़ता है। अब मैं तो जा रही हूँ अपने घर, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ तुम्हारे घर वालों से। ठीक है, जाओ अपने घर, यदि तुम्हारी इतनी ही इच्छा हो रही है तो। अब मैं वापस नहीं आऊंगी इस घर में, अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम ये मत समझना कि मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना, कौन बोल रहा है तुम्हें वापस आने को? जब तुम्हारा मायके से तुम्हारा मन भर जाए तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मेरे मायके वालों से मेरा मन कभी भी नहीं भरने वाला। अरे मैं तो लाडली बेटी हूँ उनकी, अपने सर का ताज बना के रखते हैं मुझे। ठीक है, तो फिर देखते हैं ये सर का ताज कब तक रहता है उधर। ठीक है, तो अब जा रही हूँ मैं। मम्मी। अरे काजल, तुम? और वो भी यूं अचानक से? बेटा, यूं ऐसे अचानक से? मम्मी, आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या? अरे बेटा, खुशी क्या, तू यूं ऐसे अचानक से आई है, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, कम से कम एक फोन ही कर देती। अरे मम्मी, फोन क्या करती, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ अब यहाँ। क्या? हाँ मम्मी, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ यहाँ। लेकिन क्यों बेटा, तेरी शादी को तो अभी 1 साल ही हुआ है, और तू बोल रही है कि तू अपना ससुराल छोड़ के आ गई। अरे मम्मी, वो तो मेरा ससुराल है, वो मेरा असली घर थोड़ी ना है। ये ही है मेरा असली घर तो। अरे मम्मी, जहाँ ऐसे सारा दिन नौकरों की तरह काम करना पड़े, और वो भी फ्री फोकट में, उससे अच्छा तो है कि अपने मायके आके बैठ जाओ। अरे मम्मी, आपको पता है, उस घर में मुझे काम के अलावा कोई भी नहीं पूछता। सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांडें होती हैं वहाँ पे। कभी ये काम कर दो, कभी वो काम कर दो, कभी ये ले लो, कभी वो दे दो। बस सारा दिन ऐसे ही काम में लगे रहो वहाँ पे, जैसे कि मैं इंसान नहीं मशीन हूँ। यहाँ पे तो मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठाती थी मम्मी, और वहाँ पे मुझे घर का एक एक काम करना पड़ रहा है।
अरे बेटा, जहाँ घर है, लोग हैं, वहाँ पे तो काम करना ही पड़ता है। अरे मम्मी, कौन सी किताब में लिखा है कि जहाँ घर है, लोग हैं, वहाँ काम ही करना पड़ता है? अरे मम्मी, ये भी तो मेरा घर है, यहाँ कौन सा काम करना पड़ता है मुझे? मैं यहाँ भी तो रहती थी, आप मुझसे कौन सा काम करवाते थे? आप तो मम्मी मुझसे कुछ भी नहीं करवाते थे, एक गिलास पानी तक नहीं उठवाते थे मुझसे। मेरे लिए तो सब कुछ बिस्तर में बैठे बैठे ही आ जाता था। अरे बेटा, यही तो गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुझसे यहाँ कोई काम नहीं करवाया। यदि मैं यहाँ पे तुझसे कोई काम करवाती तो ससुराल में आज तुम्हें ये परेशानी नहीं होती। अरे बेटा, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझे बहुत ही नाजुक रखा। मैंने कभी भी तुझे काम के आसपास नहीं भटकने दिया। अरे मम्मी, मैं पहले ही अपने ससुराल से बहुत परेशान होके आई हूँ, अब आप मुझे यहाँ परेशान मत करो। अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे आराम से रहने दो यहाँ। अरे काजल, तुम यहाँ? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे काजल, तुम यहाँ? हाँ भाभी, मैं यहाँ नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? अरे काजल, तुम अभी 20 दिन पहले ही तो गई थी यहाँ से। हाँ भाभी, मैं अपना ससुराल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। हाँ भाभी, घर छोड़ के आ गई हूँ मैं, और अब मैं यहाँ तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। हाँ भाभी, अब मैं आपके साथ पहले की तरह रहेंगे जैसे हम लोग पहले रहते थे। हाँ तो भाभी ठीक है, अब मेरे लिए एक कॉफी बना के ले आओ फटाफट से। ठीक है, कॉफी तो इसे अब मैं पिलाऊंगी अच्छे से। अरे बेटा, तू मेरी बात सुन पहले तो। तुझे अपने सास ससुर और देवर से क्या मतलब है? तुझे तो दामाद जी से मतलब है ना। उनको देखो, वो कितने अच्छे हैं और तेरा कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। कम से कम उनके लिए ही रह लेती बेटा वहाँ। अरे मम्मी, तुम्हारे दामाद जी दिखते सीधे हैं लेकिन हैं बड़े चालाक। अब यही देख लो, जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक बार भी नहीं बोले कि तू चिंता मत कर, हम दोनों अलग रह लेंगे इन लोगों से। पर नहीं, वो तो मुझसे बोले कि जा, यदि तुझे जाना है तो जब तेरा मन भर जाए मायके से तब मुझे बोल देना, आ जाऊंगा तुझे लेने के लिए। तेरी कोई कदर नहीं होगी मायके में, उनको मैं अच्छे से दिखा दूंगी कि मेरे मायके में कितनी कदर होती है मेरी। अच्छा बेटा। अरे मम्मी, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो, अभी भाभी को पनीर के पराठे बनाने के लिए बोलती हूँ। पर बेटा, परवर कुछ भी नहीं मम्मी, मैं तो पराठे खा के फिर रेस्ट करूंगी। अब मैं तो बहुत थक गई हूँ ससुराल में काम कर करके। पर बेटा, ये लड़की अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन आ गई है अपना ससुराल परमानेंट छोड़ के यहाँ। अरे कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 साल तो निकालती। जाओ और जाके समझाओ अपनी बहन को, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। वो तो अपने ससुराल में अपना मायका ढूंढ रही है जो कि उसे कभी नहीं मिलेगा। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। जाके समझा दो अपनी बहन को। अरे वो परेशान होके आई है, उसे कोई परेशानी होगी इसीलिए तो आई है वो अपने ससुराल से यहाँ, वरना किसको शौक है अपने ससुराल को छोड़ के मायके में आके बैठना। सही है तो ठीक है, फिर मैं भी अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में जाके बैठ जाती हूँ। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ इस घर में काम कर करके, और ऊपर से एक तुम्हारी बहन है जो कि यहाँ मेरे सर पे आके बैठ गई है। वो महारानी तो आते ही कॉफी मांग रही है, तो क्या मैं भी अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में जाके बैठ जाऊँ? लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। इतने पैसे लगा के तुम्हारी बहन की शादी की है, क्या घर पे बैठाने के लिए शादी की थी उसकी इतने पैसे लगा के? अरे तुम्हारी माँ के और तुम्हारे बच्चों के नखरे कम थे क्या जो तुम्हारी बहन और आके बैठ गई मेरे सर पे? घर में काम करने वाली तो मैं एक हूँ और ऑर्डर चलाने वाले उनकी तो कोई गिनती नहीं, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे तू मेरी बात नहीं सुन रही, पहले तू मेरी बात तो सुन ले। अरे तू उसको करके ही काम क्यों देती है? उसके भी तो हाथ पाँव है, उसे भी तो आता है काम करना, वो खुद से कर लेगी अपना काम। अरे तो जब वो मुझे काम के लिए बोलेगी तब उसे मना थोड़ी ना करूंगी मैं। अरे तू पागल है क्या? वो कोई गेस्ट थोड़ी ना है, अब वो हमेशा हमेशा के लिए आ गई है यहाँ पे, तो उसे कोई मुफ्त की रोटियां थोड़ी ना खिलानी है। यहाँ काम तो करना ही पड़ेगा उसे यदि इस घर में है तो। अरे तुम दोनों मिलके करो ना काम, तुम झाड़ू लगाओगी तो वो पोछा लगा देगी, तुम सब्जी बनाओगी तो वो रोटी बना देगी। ऐसे तुम्हारी सेहत को भी आराम मिलेगा और तुम्हें फ्री फोकट की काम वाली भी मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो फ्री फोकट की काम वाली मिल गई। अरे काजल अपने ससुराल से तो लड़ झगड़ के आ गई काम के चक्कर में, लेकिन यहाँ से काम से बच के कहाँ जाएगी? आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तुझे घूमना था ना, चल आज मैं तुझे घुमा के लाता हूँ। घर पे काजल है, आज पूरे घर का काम वो ही करेगी। हाँ ठीक है, चलो आज घूमने के लिए चलते हैं। अरे क्या हो गया बेटा? बोल आई अपनी भाभी को पनीर पराठे के लिए। मम्मी, अब मेरी इच्छा नहीं है खाने की। अच्छा बेटा।
अरे सुमन, तू कब आई? मैं तो कब से ही आई हुई हूँ भैया। भाभी ने आपको बताया नहीं भैया? अच्छा हुआ काजल जो कि तू आ गई। आज मैं और तेरी भाभी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वो क्या है ना, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी भाभी को घुमा लेता हूँ। और शाम को हम लोग लेट आएंगे तो तू खाना वाना बना के रखना, ठीक है? ठंड बहुत पड़ रही है। एक काम करना, आलू के पराठे बना लेना। भैया वो भाभी को मैंने कॉफी के लिए बोला था, भाभी ने बनाई नहीं। तेरी भाभी भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो कि सारा दिन काम करती रहेगी। अब ससुराल से यहाँ आके यहाँ ऑर्डर चलाने लग गई। तू क्या चाहती है कि हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएं? तू क्या चाहती है कि हम लोग तेरी गुलामी करते रहें? यदि तुझे पीनी ही है तो बना ले खुद। ससुराल में काम करना पड़ा तो ससुराल को छोड़ के यहाँ आ गई, और यहाँ भी अपना छोटा मोटा काम करने में तुझे जोर आ रहा है। कर ले अपना काम खुद। मम्मी, ये सब आपकी गलती है। यदि इसकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले आप इसे यहाँ काम करवाते तो आज ही ऐसे अपना ससुराल छोड़ के यहाँ नहीं बैठती। यदि यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा। फ्री फोकट की रोटी तो हम भी नहीं देंगे। मम्मी, ये भैया क्या बोल रहे हैं? बेटा, तुम्हारे भैया ठीक ही तो बोल रहे हैं। ससुराल में रहे या चाहे फिर मायके में, ऐसे काम से दूर थोड़ी ना भागा जाता है। मम्मी, भैया भाभी तो मेरी बेइज्जती कर ही रहे हैं, अब आप भी मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेटा, मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही, मैं तो तुझे इस दुनिया का नियम कानून बता रही हूँ। इस दुनिया में इंसान की कीमत नहीं है, कीमत है तो उसके काम की। काम करोगे तो अच्छे लगोगे, वरना किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। बेटा, तू सोच रही है कि शादी के बाद भी तेरा मायका वैसे का वैसे रहेगा। बेटा, वो बात नहीं है। हर लड़की की जिंदगी अलग होती है, उसके हर एक तौर तरीके अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, यदि ससुराल में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो उसका सामना करना सीख, क्योंकि परेशानी तो हर किसी के जीवन में है। हमें उसका सामना करना सीखना चाहिए। हर मुश्किल का हल होता है बेटा। सही कह रही हो माँ, इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। और भैया, मुझे यह भी पता चल गया कि शादी के बाद एक लड़की का अपना घर मायका कितना बदल जाता है। और भैया भाभी, एक सीख तो आज मुझे भी मिल गई, मायके की पूरी रोटी से अच्छी ससुराल की आधी रोटी है। ससुराल में चाहे आधी रोटी मिलेगी या पूरी रोटी मिलेगी या फिर सूखी रोटी मिलेगी, लेकिन वो इज्जत की तो मिलेगी। यहाँ तो एक भाई कह रहा है अपनी बहन को कि मैं उसे फ्री फोकट की रोटी नहीं खाने दूंगा। वो तो भैया अच्छा है कि मैं काम के डर से यहाँ आई। यदि भैया मुझे और प्रॉब्लम होती ससुराल में और फिर यहाँ आती तो फिर तो मेरा यहाँ जीना भी हराम था। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद एक लड़की का उसका असली घर ससुराल ही होता है। मायके वालों के लिए तो वो सिर्फ एक मेहमान बन के रह जाती है। एक शब्द भी सीख लिया है भैया मैंने, ससुराल में चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, घुट घुट के झूलूंगी, लेकिन मायके वालों से कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। ससुराल की सूखी रोटी खा के सो जाऊंगी, भूखी सो जाऊंगी, लेकिन आप लोगों से कभी कोई आस नहीं रखूंगी। भैया भाभी, आज मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी कि कितना प्यार है आपको मुझसे, मुझे सब पता चल गया। और भैया, यदि मुझे नौकरानी बन के काम ही करना है तो मैं यहाँ क्यों करूँगी, मैं अपने घर में ही करूँगी, अपने ससुराल। जो मेरा ससुराल है वो ही मेरा असली घर है। अब मायका तो मेरा किराए का घर बन गया है। अब तो यहाँ रोटियां भी मुफ्त की नहीं मिलेगी। हेलो, हाँ, आ जाओ आप मुझे लेने के लिए। बड़ी जल्दी शब्द मिला तुम्हें। चलो कोई नहीं, आता हूँ। सही कहा था आपने, मेरा असली घर वही है। चल अब रो मत, आ रहा हूँ मैं। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलना।